मैं डॉक्टर अमित शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बैक्टीरियल रेस्पिरेशन और बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, पोषण, श्वसन और पोषण, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम श्वसन की बात करते हैं। तो श्वसन क्रिया के लिए जो जीवाणु कोशिका है, उसमें कोशिका द्रव्य में जो भोज्य पदार्थ उपस्थित होते हैं, उनके ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। कुछ जो जीवाणु हैं वो वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन या द्रवीय पदार्थों में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिनको कि एरोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है। और इनके अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया है वो 2 चरणों में पूरी होती है। जो प्रथम चरण है उसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन से जो हाइड्रोजन अणु हैं उनका डिहाइड्रोजनेशन होता है, और दूसरे में हाइड्रोजन अणुओं का ऑक्सीजन द्वारा जल में परिवर्तन होता है। तो इस कार्य में ऊर्जा निकलती है, जिसे ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट द्वारा ले लिया जाता है, और इस प्रकार ऊर्जा बहुल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। तो ADP से और ATP का निर्माण हो जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसको समीकरण अगर हम बताएं तो वो इस प्रकार बता सकते हैं, ऑक्सीजन, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और ये ऊर्जा निकलती है जो कि ATP के रूप में ADP द्वारा लेकर ATP का निर्माण इससे हो जाता है। दूसरी अवस्था ऐसी होती है जबकि कुछ जीवाणु हैं जो श्वसन क्रिया के लिए वायवीय ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकते। इन जीवाणुओं को एनारोबिक बैक्टीरिया या अनॉक्सी जीवाणु कहा जाता है। ऐसे जीवाणु केवल जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है उसमें ही जीवित रह सकते हैं। इनमें श्वसन के अंतर्गत जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका अपघटन होता है और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के उपयोग के बिना ही होता है, और वो इस प्रकार से हो जाता है। ये कार्बनिक पदार्थ, इनका अपघटन हुआ और इससे ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऊर्जा प्राप्त होती है जो कि ATP के रूप में मिल जाती है। तो इस प्रकार ये जो श्वसन है इसमें कुछ एंजाइम्स की उपस्थिति आवश्यक होती है, जो कि यहाँ जो ग्लूकोज शुगर्स हैं उनका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, अतः बहुत कम ऊर्जा इसके अंदर मिल पाती है, और कुछ अंश जो है वो हीट में भी बदल जाता है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर पोषण किस प्रकार होता है। तो पोषण के आधार पर बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को 2 श्रेणियों में विभेदित किया जा सकता है, ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषी, हीटरोट्रॉफिक मतलब परपोषी। जो स्वपोषी बैक्टीरिया हैं उनकी हम पहले बात करते हैं। इस प्रकार का पोषण जो है बहुत कम जीवाणु प्रजातियों में मिलता है, पर कुछ जीवाणुओं में रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा से भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। स्वपोषी जीवाणु भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु फोटोसिंथेटिक, और एक रसायन संश्लेषी या कीमोसिंथेटिक। पहले हम प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं की बात करते हैं। ये जो जीवाणु हैं इनके अंदर विशेष प्रकार का वर्णक बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य भी वर्णक होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियो विरिडिन या क्लोरोबियम क्लोरोफिल। तो उच्च जो वर्गीय पौधे हैं उनमें जिस तरह का क्लोरोफिल होता है उस तरह के ये भी यहाँ पर जीवाणुओं के अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णन भी मैग्नीशियम के यौगिक ही हैं। लेकिन ये लवक ये प्लास्टिड्स पर नहीं पाए जाते, परंतु विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिन्हें कि क्रोमेटोफोर कहा जाता है, उस पर ये उपस्थित रहते हैं, उस पर विकसित होते हैं। उच्च वर्गीय स्वपोषी हरे पौधों के समान ही प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करते हैं। प्राय जो गंधक है, यौगिकों की उपस्थिति में जीवाणु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मुख्यतः इसके लिए हाइड्रोजन सल्फाइड ही हाइड्रोजन का प्रमुख स्रोत होता है, जहाँ गंधक प्रकाश संश्लेषण हेतु H2S ही हाइड्रोजन का प्रमुख स्रोत है। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको हम अगर समीकरण में देखें तो इस प्रकार बता सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये
जो हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके साथ मिलके कार्बोहाइड्रेट सल्फर मुक्त होती है और पानी और ऊर्जा का निर्माण यहाँ पर होता है।